ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राजाधिराज राजेश्वर नाथों के नाथ तथा मेरे नाथ श्री जगन्नाथ जी के अभय चरणारविंद युगल में अनंत कोटि बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। वर्तमान आप सब दर्शन कर रहे हैं इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी से ठाकुर जी के भव्य दिव्य श्री मंदिर के सन्मुख भाग में हम उपस्थित होकर वर्तमान देख रहे हैं कि पूजा पंडा सामंत महाभाग ठाकुर जी के मंगल आरती को संपन्न करने के बाद वर्तमान ठाकुर जी के वेश को उलागी कर रहे हैं और श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप श्री पतित पावन भगवान जी को अवकाश वेश में सुसज्जित करके वर्तमान ठाकुर जी की सेवा को संपन्न कर रहे हैं। उस दृश्य को हम दर्शन करने के सौभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी के मस्तक से चिता को उतार रहे हैं। वस्त्र को उलागी करने के बाद ठाकुर जी को अवकाश वेश में सुसज्जित करेंगे और उसके बाद हम दर्शन करेंगे श्री पतित पावन भगवान जी के अवकाश नीति और भगवत कृपा को हम अनुभव करेंगे। बंधु, पर्दे के दूसरी तरफ हम अत्यंत सुंदर भाव से इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं और धीरे धीरे हम स्तंभराज अरुण स्तंभ की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और आज का हम लोगों का जो चर्चा का विषय है, इन्हीं स्तंभराज अरुण स्तंभ के इतिहास तथा इनके महात्म्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए किस प्रकार अत्यंत सुंदर भाव से इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के सन्मुख भाग में श्री अरुण जी महाराज घुटनों के बल बैठे हुए हैं और ठाकुर जी की ओर मुख करके अत्यंत सुंदर भाव से विराजमान है। पक्षीराज गरुड़ जी और उनके बड़े भाई श्री अरुण जी महाराज, इनके दया का दर्शन करिए, कृपा का दर्शन करिए कि इस भव्य दिव्य श्री मंदिर में जो कबूतर निवास करते हैं, सब कबूतर देखिए सच में जैसे आज आकर श्री अरुण जी महाराज के साथ खेल रहे हैं। कुछ समय पहले हम दर्शन किए थे कि उनको घेर कर चारों तरफ उनको घेर कर कबूतर बैठ गए थे और हम उस दृश्य को अत्यंत सुंदर भाव से जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, प्रत्येक दिन की तरह आज का दिन भी हम ठाकुर जी के साथ इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते हुए इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थित संपूर्ण जगन्नाथ मंदिर के दर्शन को प्राप्त करते हुए, उन्हीं चक्रराज नील चक्र भगवान जी के दर्शन को प्राप्त करते हुए, पतित पावन ध्वजा जी को देखते हुए हम आज के दिन को पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ठाकुर जी के श्री चरणों में जय जगन्नाथ टीवी की सदैव एक ही कामना रहती है कि सबका दिन मंगलमय हो, सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा सदैव बरसती रहे और आप सबके हृदय में दिन ब दिन भगवत चरण में प्रेम, ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रेम, श्रद्धा, भक्ति विपुल मात्रा से बढ़ती रहे।
तो बंधु वर्तमान देखिए धीरे धीरे हम भगवती तोरण लक्ष्मी मैया जी के ओर बढ़ने लगे हैं। पर्दे की एक तरफ हैं श्री पतित पावन भगवान जी और दूसरी तरफ भगवती तोरण लक्ष्मी मैया। हम जुगल दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। जगत पिता और जगत जननी के दर्शन को वर्तमान हम प्राप्त कर रहे हैं। बंधु ये दुर्लभ दर्शन है, देवानाम अपि दुर्लभम। भगवती पद्मासन में विराजमान है और पद्मासन में विराजमान होकर अपने भक्तों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर कृपा बरसा रही है। और हम उस दृश्य को अत्यंत सुंदर भाव से इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं कि श्री पतित पावन भगवान जी को पूजा पंडा सामंत महाभाग पुष्पों के श्रृंगार से सुसज्जित किए थे कल रात को, और वर्तमान उन पुष्पमाल्य सबको उलागी करने के बाद उनको स्वतंत्र स्थान में अत्यंत सुंदर भाव से उनको विराजमान करवा रहे हैं, रख रहे हैं। ये जो पुष्प के अलंकार हैं इनको बंधु विभिन्न मठ मंदिरों में भेजा जाता है और समग्र देव समाज ये पुष्प के अलंकार को अपेक्षा करके प्रतीक्षा करके रहते हैं। और हम अत्यंत सुंदर भाव से उस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। नित्य प्रत्येक दिन हम ठाकुर जी के दर्शन को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु ठीक उस प्रकार हम आज भी आकर ठाकुर जी के इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में, इस जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के भव्य दिव्य श्री मंदिर के सन्मुख भाग में हम उपस्थित हो चुके हैं। स्तंभराज श्री अरुण स्तंभ के विषय पर चर्चा करने के लिए। तो बंधु प्रत्येक मंदिर में तो गरुड़ स्तंभ होता है, परंतु इस जगन्नाथ मंदिर में अंदर सब देखे हैं, सब जानते हैं किस मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख भाग में उधर जगमोहन में गरुड़ जी महाराज विराजमान हैं। ठाकुर जी की ओर मुख करके ठीक अरुण जी की तरह एक स्तंभ के ऊपर दंडायमान होकर अपने करपत्र को जोड़कर घुटनों के बल गरुड़ जी महाराज बैठे हैं, विराजमान हैं। और मंदिर के बाहर अरुण जी महाराज विराजमान हैं। तो बंधु ये अरुण जी महाराज केवल हमें इस जगन्नाथपुरी में देखने को मिलते हैं और किसी भी नारायण मंदिर के सन्मुख भाग में प्रायतः अरुण स्तंभ देखने को नहीं मिलता। तो बंधु आज हम इन अरुण स्तंभ के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे और भगवत कृपा का अनुभव करेंगे। तो बंधु पुरी का बड़दांड जो प्रशस्त मार्ग है ठाकुर जी के मंदिर के सन्मुख भाग में, उनको बड़दांड कहा जाता है। और इस बड़दांड में हर कदम भगवान की ओर बढ़ता है। जब आप मंदिर के सन्मुख भाग में मंदिर के मुख्य द्वार के सामने सिंह द्वार की ओर जब आप बढ़ते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने से ठीक पहले एक विशाल काला पत्थर आपका रास्ता रोकता है। और यह कोई साधारण खंबा नहीं है। यह कौन है? यह एक ऐसा यात्री है जो अपने घर को त्याग करके ईश्वर के द्वार पर शरण लिए हैं, ठाकुर जी के द्वार पर आकर उपस्थित भये हैं। और ये हैं अरुण स्तंभ, स्तंभराज अरुण स्तंभ। अगर यह स्तंभ बोल सकता तो यह आपको कोणार्क की कहानियां सुनाता।
जी हाँ, यह स्तंभ मूल रूप से पुरी का नहीं है। 13वीं सदी में यह विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क की शान हुआ करता था और वहां यह मुख्य मंदिर के सामने खड़ा था। भगवान सूर्य का स्वागत करने के लिए जिस प्रकार श्री जगन्नाथ जी के श्री नारायण जी के वाहन श्री गरुड़ जी महाराज हैं, ठीक उस प्रकार श्री सूर्य नारायण जी के वाहन श्री अरुण जी महाराज हैं। ये कोणार्क में सूर्य नारायण जी की सेवा में विराजमान थे और वर्तमान हम उन्हीं के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए अत्यंत सुंदर भाव से स्तंभराज अरुण स्तंभ के ऊपर वो अरुण जी महाराज घुटनों के बल ठाकुर जी की ओर मुख करके अपने करपत्र को जोड़कर विराजमान है। और बंधु, प्रत्येक दिन हम इन्हीं के दर्शन को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु, ये भगवान सूर्य के स्वागत के लिए कोणार्क के सूर्य मंदिर के सन्मुख भाग में दंडायमान थे, लेकिन समय बदला और 18वीं सदी में लगभग 1779 में जब मराठा शासक ब्रह्मचारी गोसाई ने जगन्नाथ धाम में स्थापित किए इनको लाकर इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में इनको स्थापित कर दिया। तो बंधु, जरा सोचिए कि उस जमाने में बिना क्रेन या मशीन के इतनी भारी और लंबी चट्टान को 35 किलोमीटर दूर कैसे लाया गया होगा। और यह आज भी एक रहस्य है। इस स्तंभ को ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से इस स्तंभ को अगर आप देखेंगे, हम जब अत्यंत सुंदर भाव से ध्यान पूर्वक इस स्तंभ को दर्शन करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ये स्तंभ क्लोराइट पत्थर से बने हुए हैं और इनकी ऊंचाई लगभग 34 फीट यानी 10 मीटर है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि एकास्मक है, यानी इन्हें टुकड़ों में नहीं जोड़ा गया, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को तराश कर इनको बनाया गया है। और ये जो स्तंभ हैं, इनके 16 पहलू 16 साइड्स हैं जो बेहद खूबसूरती से तराशे गए हैं। और इसके शिखर पर, ये जो स्तंभराज हैं, इनके शिखर पर ऊपर देखिए, वहां घुटनों के बल हाथ को जोड़कर अरुण देव, अरुण जो कि भगवान सूर्य के सारथी हैं, सूर्य भगवान जी के वाहन हैं, वो विराजमान है। तो बंधु, वर्तमान हम ठाकुर जी के उन तीनों रथ के दर्शन को वर्तमान हम प्राप्त कर रहे हैं। रथ यात्रा संपन्न होने के बाद इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के सन्मुख भाग में, श्री मंदिर के सामने ठाकुर जी के तीनों रथ को रखा गया है और उनको खोला जाएगा। उनको खोलने के बाद पुनः अगले साल ठाकुर जी के लिए नूतन रथ को प्रस्तुत किया जाएगा। तो बंधु, स्तंभराज अरुण स्तंभ के ऊपर श्री सूर्य नारायण जी के वाहन, सूर्य नारायण जी के रथ के सारथी श्री अरुण जी महाराज विराजमान है। लेकिन वह यह जगन्नाथ मंदिर के सामने क्यों है? वेदों में भगवान जगन्नाथ जी को सूर्य नारायण भी कहा गया है, उभय नारायण तत्व है। इसलिए सूर्य के सारथी श्री अरुण जी का यहाँ होना
बिल्कुल सही लगता है। और वे यहाँ भी अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्तों के लिए यह केवल पत्थर नहीं है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्त इन स्तंभराज को छूते हैं और इनकी परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि अरुण स्तंभ के दर्शन मात्र से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और मन का अंधकार, अज्ञान सब मिट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय अरुणोदय होने पर रात का अंधेरा मिट जाता है। तो अगली बार जब आप इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में आएंगे तो तब अवश्य से सिंहद्वार के सामने खड़े होकर सीधे अंदर मत चले जाइएगा। एक पल इधर रुककर उन 34 फीट ऊंचे काले पत्थर को देखिएगा जो सदियों से धूप, बारिश और तूफान को झेलते हुए भी हाथ जोड़कर अपने प्रभु की ओर देख रहे हैं। और यह अरुण स्तंभ है, भक्ति का वो प्रहरी जो कभी नहीं सोता। तो बंधु, आप सुन रहे थे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के अरुण स्तंभ के बारे में विशेष कथा को। और श्री जगन्नाथ धाम पुरी से सीधा प्रसारण में महाप्रभु जी की रीति नीति और अनेक दिव्य अलौकिक कथाओं को देखने के साथ साथ ठाकुर जी से संबंधित अनेक दिव्य अलौकिक लीलाओं के विषय में श्रवण करने के साथ साथ कथाओं को श्रवण करने के लिए, लीलाओं को दर्शन करने के लिए इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के द्वार खोलने से लेकर इस मंदिर के द्वार बंद होने तक इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जय जगन्नाथ टीवी। तो बंधु, वर्तमान हम पुनः आकर श्री पूजा पंडा सामंत महाभाग जिधर दंडायमान है उन पतित पावन भगवान जी के सन्मुख भाग में हम आकर उपस्थित हो चुके हैं और ठाकुर जी के दर्शन को हम अत्यंत सुंदर भाव से प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, मंदिर के शिखर का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। मंदिर के शिखर में अत्यंत सुंदर भाव से श्री पतित पावन ध्वजा नारायण जी नृत्यायमान है और हम उस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, प्रत्येक दिन की तरह आज भी अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण करिए, समर्पण करिए और हृदय के अंतरंग भाव में जो विषाद भाव छिपा हुआ है, जगत से अवश्य छिपाइए परंतु जगत के नाथ जगन्नाथ जी से मत छिपाइए। उनके श्री चरणों में सब दुख को, कष्ट को अर्पण करके भगवत नाम को उच्चारण करिए और भगवत कृपा को अनुभव करने की प्रयास करिए। बंधु, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होत मैं जाना। श्री शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि श्री जगन्नाथ जी प्रत्येक जगह पर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान भाव से विराजमान है। और ठाकुर जी प्रकट कैसे होते हैं? जैसे दो ठो पत्थर को लेकर घर्षण जब हम करेंगे तो उसमें से आग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक उस प्रकार जब हृदय के अंतरंग भाव में प्रेम का घर्षण किया जाए, भाव का घर्षण किया जाए तो उधर ठाकुर जी उत्पन्न हो जाते हैं। तो बंधु, उसी भाव से जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से ठाकुर जी के स्वरूप, श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप, श्री पतित पावन भगवान जी के सुंदर श्री मुख को निहारते हुए अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर भगवत नाम को उच्चारण पूर्वक ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण करिए, समर्पण करिए और प्रत्यक्ष भाव से ठाकुर जी को अपने घर पर ही महसूस करिए। जय जगन्नाथ के ध्वनि सदैव अपने घर में उच्चारण करिए, भगवत नाम को उच्चारण करिए।
तो बंधु, जो पूजा पंडा सामंत महाभाग हैं, वर्तमान ठाकुर जी के जो नित्य प्रति लीला, नित्य प्रति जिस नीति को इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के सन्मुख भाग में सिंहद्वार के गुम्मट में संपन्न किया जाता है, श्री पतित पावन भगवान जी के अवकाश नीति को वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं। देखने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं और हम ठाकुर जी के दर्शन को वर्तमान प्राप्त कर रहे हैं। पर्दे के दूसरे तरफ हमें संपूर्ण श्री मंदिर का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। पर्दे के दूसरे तरफ हम संपूर्ण श्री मंदिर के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं और भगवत कृपा को हम अनुभव कर रहे हैं। तो बंधु, वर्तमान समय ने संकेत दिया, इस किंचन को इधर वाणी को विराम देना पड़ेगा। तो चलिए वर्तमान हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते हुए इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम हमारे साथ आकर उपस्थित हो चुके हैं हमारे बड़े भैया, प्रातः स्मरणीय पूज्य भैया डॉक्टर सुब्रत सड़ंगी जी। उनके श्री मुख से हम भगवत कथा को श्रवण करेंगे और भगवत कृपा को अनुभव करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण